हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण का मतलब होता है क्या है? व्हेन ऑर्गेनिजम्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन टू द सर्वाइव लाइफ ऑन द। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब क्या है, जब फूड को टेकअप करता है तो उसके बाद उसे क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये सब क्या है, टेकिंग करने के बाद अपनी बॉडी का कहते हैं मेंटेनेंस और ग्रोथ। ठीक है, बॉडी को हेल्थी बनाने के लिए, बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए डिजीज से, ठीक है, या स्ट्रगल करने के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, कोई भी एनिमल क्या करता है? न्यूट्रिशन को टेकअप करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मिलता क्या है? व्हेन ए ऑर्गेनिज्म टेक अप nutrients from food are called nutrition। न्यूट्रिशन मिलता क्या है? when organisms take up nutrients from food, मतलब भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करना, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, साल्ट, ये सब चीजों को करना है, प्राप्त करना होता है। ठीक है, या तो हम इसको दूसरी परिभाषा में कर सकते हैं, when organism take up food and utilize them for एनर्जी पर्पस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एनर्जी के लिए क्या करता है? फूड को खाता है, अपनी बॉडी क्या करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बॉडी डेवलप करने के लिए, हेल्थी होने के लिए, डिजीज से अपने बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को टेकअप करने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वायर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की रिक्वायर आके न्यूट्रिशन उन्हें जरूरत क्या है, कि न्यूट्रिशन की उन्हें क्या जरूरत है? न्यूट्रिशन की जरूरत है अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए क्या है, एनर्जी, न्यूट्रिशन का क्या होता है? जरूरत होता है। जैसे हम कर सकते हैं, इट है मेनी रिक्वायर, यानी कि क्या होती है? अनेकों जरूरत होता है। नंबर पहला में कर सकते हैं, कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी। कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का जो सोर्स होता है उसको क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए। सेकंड है, मेक ए हेल्थी बॉडी, मतलब एक बॉडी क्या बनाने के लिए? हेल्थी बनाने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है, मतलब एक बॉडी जो है उसको डिजीज न बना पाए। ठीक है, पॉइंट नंबर हम थर्ड कर सकते हैं, मेंटेन बॉडी ग्रोथ। ठीक है, तो अपनी बॉडी क्या है, मेंटेनेंस करने के लिए क्या ग्रोथ कर सकता है, या क्या रेस्पिरेशन करने के लिए ग्रोथ कर सकता है, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायर यही है, उसकी बॉडी क्या हो, इससे एनर्जी का क्या सोर्स उसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर इसके बाद क्या है, बॉडी को क्या हेल्थी बनाया जाए, या अपना क्या है कि जो उसकी जो बॉडी है, अपने बॉडी को क्या करने के लिए से कि कंप्लीट टू द क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक प्रोसेस, या मेंटेन द बॉडी, रिपेयर बॉडी। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब अपनी डेली की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स क्या है?
तो न्यूट्रिएंट का मतलब होता क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड मटेरियल, कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ फूड मटेरियल, मतलब कि जो भोजन के छोटे छोटे घटक होते हैं, जैसे भोजन किन चीजों से मिलकर बना है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जैसे हम कर सकते हैं, सच है जैसे प्रोटीन, विटामिन, इसके बाद मिनरल साल्ट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, ETC हम कर सकते हैं। मतलब ये जो चीजें होती हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, साल्ट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, वाटर, ये जो सारी चीजें होती क्या होती हैं? ये न्यूट्रिएंट्स होती हैं। ये भोजन के क्या होते हैं? छोटे छोटे घटक होते हैं। हमारे बॉडी की क्या है? मेंटेनेंस में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। जैसे हमें क्या, जैसे प्रोटीन की कमी से कोई डिजीज ना होने पाया, या विटामिन की कमी से डिजीज ना होने पाया, या हमारी जो बॉडी है इसमें क्या, जैसे मिनरल्स है, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? ये भोजन के छोटे छोटे घटक होते हैं। भोजन इन्हीं चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। आखिर फूड क्या होता है? फूड क्या है? तो फूड का मतलब होता क्या है? दोज मटेरियल्स वी ईट, फॉर एनर्जी। मतलब कि वह सभी मटेरियल जो हम किसके लिए खाते हो? एनर्जी के लिए खाते हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फूड होता है किसकी सोर्स होती है? एनर्जी का सोर्स होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको फूड बोल सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं दोज मटेरियल्स वी, ऐसे मटेरियल जो हम क्या करते हैं, हम क्या एनर्जी के लिए खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको फूड खाना है, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन के टाइप आते हैं। न्यूट्रिशन, हेलो, न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप्स होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स होता है? 2 होता है। एक होता है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ओ मिस्टेक, इसको हम बोल सकते हैं कीमोट्रॉपिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। और जो हेट्रोट्रॉपिक होता है ये 3 होता है। पहला होता है होलोजिक न्यूट्रिशन और दूसरा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद ऑटोट्रॉपिक कितने भागों में बांटा गया? 2, फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रॉपिक होता क्या है? 2 ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड इटसेल्फ, मतलब जो अपना भोजन क्या कर सके, स्वयं बनाता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये 2 होते हैं, फोटोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड प्रेजेंस सनलाइट, मतलब ऐसे प्राणी की बात हो रही है जो अपना भोजन किसके प्रेजेंस बनाता हो? सनलाइट की प्रेजेंस बनाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे हम बोल सकते हैं क्या है? फोटोसिंथेसिस, या हम बोल सकते हैं प्लांट एग्जांपल ले सकते हैं। कीमोट्रॉपिक मतलब होता क्या है? 2 ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड प्रेजेंस केमिकल मटेरियल,
मतलब ऐसे एग्रीगेट्स बनाते हो जो अपना भोजन कहाँ से बनाते हो, केमिकल्स बनाते हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर हेटेरोट्रॉप्स में होता क्या है, ऐसे एग्रीगेट्स अपना भोजन कहाँ से बनाते हो, सेल्फ नहीं बनाते होंगे, ये जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। दो एग्रीगेट्स डिपेंड अपॉन अनदर एग्रीगेट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। अरे तीन टाइप्स होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, जिनको भी हम आगे क्या समझते हैं। पहले आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक होता क्या है, दो ऑर्गेनिज prepare own food themselves, prepare own food themselves are called ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एग्रीगेट्स अपना फूड क्या करता है, सेल्फ प्रिपेयर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, व्हेन एग्रीगेट्स प्रिपेयर फूड इटसेल्फ, दे आर नॉट डिपेंड टू द अनदर एग्रीगेट्स, ऐसे प्राणी जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं बनाते हो, दूसरे पे डिपेंड न होते हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है। अरे दो टाइप्स होते हैं, एक यदि हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होता है, एक होता है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला होता है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, व्हेन ए ऑर्गेनिज prepare own food themselves, presence upon sunlight, all called फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हम किसका दे सकते हैं, हम प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम एग्जाम्पल प्लांट करेंगे, और इसमें होगा क्या, इसमें होगा कौन सी प्रोसेस होगी, इसमें प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। ठीक है। तो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, कि व्हेन एग्रीगेट्स प्रिपेयर ओन फूड देमसेल्फ विथ प्रेजेंस अपॉन सनलाइट आर कॉल्ड फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल किसका होगा, इसमें एग्जांपल प्लांट का होगा, और जो प्रोसेस होगी कौन सी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या है, दो एग्रीगेट्स प्रिपेयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, प्राणी अपना भोजन क्या करते हो, स्वयं बनाते हो। कैसे बनाते होंगे, स्वयं बनाते होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स होते हैं, दो। कौन कौन सा, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, कि व्हेन एग्रीगेट्स प्रिपेयर ओन फूड देमसेल्फ प्रेजेंस अपॉन सनलाइट, मतलब ऐसे पड़े जो अपना भोजन क्या करते हो, सनलाइट के प्रेजेंस बनाते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएगी। और कौन सी प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है। और दूसरा हेडिंग है उसी का, जिसे क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब व्हेन ए ऑर्गेनिज take up food from chemical substances are called chemotropic nutrition। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या, हम ले सकते हैं बैक्टीरिया ले सकते हैं। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हो गया, कुछ फंगी, ऐसे एग्रीगेट्स होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं,
वो प्राप्त करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस से। तो कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हेन एग्जम्स टेक अ फूड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब कि ऐसे एग्जम्स जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो? केमिकल से प्राप्त करते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। व्हेन एग्जम्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, याद आ जाएगा। तो कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? व्हेन एग्जम्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, या मतलब कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो? केमिकल सब्सटेंसेस से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? मतलब ऐसे एग्जम्स जो अपना भोजन क्या करते हो? किसी दूसरे पर डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, या अपना भोजन प्रिपेयर सेल्फ न कर पाते हो, तो हम इसको कह सकते हैं व्हेन ए एग्जम्स टेक अप फूड भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। ठीक है, टेक अप फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट से एनिमल, मतलब कि ऐसे प्राणियों की बात हो रही है जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो? प्लांट और एनिमल्स प्राप्त करते हैं। मतलब कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? व्हेन एग्जम्स टेक अप फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज एग्जम्स नॉट प्रिपेयर फूड टू द इटसेल्फ, मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन क्या है? स्वयं न बना पाते हैं, मतलब प्राणी जो है अपना भोजन स्वयं न बना पाए, तो उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और कितने टाइप्स होते हैं इनके? लिए हम टाइप्स की बात करें तो इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है होलोजोइक होता है, या दूसरा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, और तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन कौन सा? होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, अब हम पहला आपकी बात करते हैं, कौन सा? हम बात करते हैं होलोजोइक की। होलोजोइक में क्या आता है? व्हेन एग्जम्स डाइजेस्ट फूड इनटू 5 मीडियम, मतलब कि when a organism digest food into 5 medium, मतलब कि एक ऐसे एग्जम्स की बात हो रही है जो अपना भोजन क्या करे? 5 मीडियम से पचाता हो। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फिर नेक्स्ट एसिमिलेशन, और इसके बाद इजेशन। ठीक है, तो 5 प्रोसेस था। इंजेशन में क्या है? टेक फूड इनसाइड, या तो हम माउथ कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं? हम बॉडी के पास कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन एग्जम्स टेक अप फूड इनसाइड माउथ, मतलब कि इसमें जो प्राणी होगा भोजन क्या करेगा? अपने मुंह में लेना, मतलब कि भोजन को मुख में लेना क्या कहा जाता है? इंजेशन कहा जाता है। इंजेशन में टेक अ फूड इनसाइड बॉडी या माउथ, मतलब भोजन मुंह में लेना या बॉडी के अंदर लेना, तो उसे क्या बोलेंगे? इंजेशन। फिर इसका डाइजेशन में क्या होता है? फूड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इनटू
सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाना, मतलब कि डाइजेशन क्या है, फूड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म, मतलब जो फूड मटेरियल था जैसे हमने रोटी या चावल या दाल या जो भी हम चीज़ खाया है वो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में क्या हो गया, हमारे बॉडी में चेंज हो गया है, या कंपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन कहा जाता है। तो डाइजेशन में होता क्या है, फूड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल फॉर्म, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो आफ्टर डाइजेशन फूड चेंज इनटू एनर्जी फॉर्म दैट एब्जॉर्ब बाय द आवर विलाई एंड थ्रू आउट इनटू ब्लड वेसल्स, मतलब कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली पाई जाती है, और वही जो विली होती है वो क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको क्या करती है, ब्लड वेसल्स में थ्रू आउट कर देती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी आर एब्जॉर्ब, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आफ्टर किसके, आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस, आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस एनर्जी आई एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस के बाद एनर्जी को क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, एनर्जी आर एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर आते हैं क्या, एसिमिलेशन आते हैं। एसिमिलेशन क्या है, इसे बोला जाता है एनर्जी आर यूज, एनर्जी आर यूज टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी, डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉडी ग्रोथ के लिए उसका क्या कर रहे हैं, हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिमिलेशन में क्या है, एनर्जी आर यूज टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी कर सकते हैं, या अपने बॉडी के लिए क्या करते हैं, हम ग्रोथ के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होगा, एनर्जी का यूज कर लिया जाए अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। और डाइजेशन में वेस्ट थ्रो आउट, वेस्ट थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से क्या किया जाएगा, बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे ईजेशन कहा जाता है। ये फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, तो होलोजोइक क्या होता है, तो होलोजोइक में होता क्या है, व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट फूड इनटू 5 मीडियम, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स फूड को क्या करता है, 5 माध्यमों से क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट फूड इनटू 5 मीडियम, मतलब भोजन को क्या करता है, 5 माध्यम में पचाता है, जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फूड को 5 माध्यम में पचाते हैं। पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। इंजेशन में क्या होता है, टेक अ फूड इनसाइड बॉडी, मतलब फूड को कहाँ लिया जाए, बॉडी के अंदर, तो भोजन यदि बॉडी के अंदर आ गया है या माउथ में है तो उसे क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। फिर डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या, फूड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म, तो भोजन क्या था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे डाइजेशन कहा जाता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो जब फूड जब टूट के किस में चेंज होता है, एनर्जी में चेंज होता है, तो जब एनर्जी में चेंज हो गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली पाई जाती है, विल्ली उस एनर्जी को या डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में क्या करती है, थ्रो आउट कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिर आते हैं एसिमिलेशन आते हैं, तो एसिमिलेशन का मतलब होता क्या है, एनर्जी आर यूज टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी एज वेल एज बॉडी ग्रोथ, मतलब कि जो एसिमिलेशन होगा इसमें एनर्जी का यूज बॉडी ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर करने के लिए क्या किया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। और जो चीज़ें वेस्ट बच गया था, जो हमारे बॉडी से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसको बॉडी से क्या किया जाएगा, बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है या बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उसको एनस के माध्यम से उस मटेरियल क्या करते हैं, उसको बाहर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईजेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर नंबर सेकंड आते हैं हमें सेप्रोफिटिक आते हैं, क्या आते हैं, सेप्रोफिटिक आते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है, व्हेन ऑर्गेनिजम्स टेक अप फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस एंड आल्सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल में इसका क्या हो जाएगा,
फंगी हो जाएगी। फंगी आपने देखा होगा कि जो क्या है, जिसको मशरूम बोलते हैं। ये क्या होते हैं, बारिश के मौसम में ज़्यादा ग्रो करते हैं, होता है ना। जैसे क्या, जैसे आप देखे होंगे जैसे कि मशरूम है, तो मशरूम क्या करता है, मशरूम क्या है, दे आर ग्रो मोस्टली इनटू द रेनी सीजन वेयर लाइट्स आर absent एज वेल एज सनलाइट। मतलब जहाँ पे सनलाइट नहीं पाई जाती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये ग्रो करने का काम करते हैं। और इन्हें लाइट, इन्हें क्या है, इन्हें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ये जैसे गंदा हो गया, कूड़े करकट हो गया, या कोई ऑर्गेनिज्म डेड है, वहाँ पे क्या ये ग्रो करने का काम करते हैं। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, वेन ए ऑर्गेनिज्म take up food from dead and decaying substances and organic materials। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फंगी। तो फंगी किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का। और फंगी को बोलते क्या है, सेप्रोट्राप्स का रहता है कि दो ऑर्गेनिजम्स टेक अप फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस एज वेल एज ऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इस ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हमें इसे क्या बोल सकते हैं, सेप्रोट्राप्स कर सकते हैं। और जो फंगी होती है ये इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, तो जो फंगी होती है ना, तो करती है क्या है, जैसे डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस या क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या करते हैं, अपने फूड को टेकअप करने का क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स टेक अप फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस एज वेल एज ऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगी फंगी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग लास्ट आते हैं नंबर 3। आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, व्हेन ऑर्गेनिजम्स टेक अप फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किल देम। मतलब कि ऐसे प्राणियों की बात हो रही है जो दूसरे प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करे और उसको बिना किलिंग किए हुए, बिना मारे हुए प्राप्त करे। जैसे हम मॉस्किटो की बात करें, हिरुडिनेरिया जोंक की बात करें, जू की बात करें, हम लाउस की बात करें। ठीक है, ये तो क्या होते हैं, ये होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इनके अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है when organisms are take up nutrition from another organism without kill them, without kill them। मतलब कि जब कोई प्राणी क्या है अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करे और बिना किलिंग किए हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है कि व्हेन ए ऑर्गेनिज्म आर टेक अप न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किल देम। मतलब उसको बिना मारे हुए क्या करे, भोजन दूसरे से उसको प्राप्त कर ले। जैसे हम बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे लाउस हो गया, फिर इसके बाद मॉस्किटोस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जू हो गया, फिर इसके बाद हिरुडिनेरिया हो गया। ठीक है, वही प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस की भी हम बात कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो व्हेन ऑर्गेनिजम्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किल देम। मतलब ऐसे प्राणी की बात हो रही है
जो अपना भोजन क्या करे, किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करे, वो भी बिना क्या है उसको मारे हुए, तो उसे क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए न्यूट्रिशन समाप्त होता है। यदि क्या है हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।